नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। आपने देखा होगा कि कभी कभी लाइट चली जाती है। अक्सर ऐसा होता है, लाइट चली गई तो हम क्या करते हैं। तो आजकल के समय में तो क्या है, इन्वर्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लाइट जाती है और पता भी नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इन्वर्टर से लाइट वापस आ जाती है, हमें पता ही नहीं लगता एग्जैक्टली। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे ही लाइट जाती थी हम क्या करते थे, हम मोमबत्ती जलाते थे, है ना। मोमबत्ती जलाते थे, लालटेन जलाते थे, बहुत सारी चीज़ें जलाते थे। तो जब हम मोमबत्ती या लालटेन जलाते थे तो आपने अक्सर देखा होगा, हम यहाँ पे जो स्पेशली बात कर रहे हैं मोमबत्ती की, कि जब हम मोमबत्ती को जलाते थे तो क्या होता था, आप देखते थे कि कुछ समय के बाद जो ये मोम है, जो इसमें मोम होता था, वो पिघल कर गायब हो जाता। तो आखिरकार ये मोम गया कहाँ? ये जो मोम पिघला, जो हमें मोम यहाँ पे जगह जगह पे पिघला हुआ दिखाई पड़ रहा था, जैसे ही मोमबत्ती जलाते थे कुछ समय के बाद ये मोम गायब हो जाता। देखिए, विज्ञान के नियम के अनुसार कोई भी चीज़ का विनाश नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है, केवल उसका प्रकार बदलता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। और हम यहाँ मोमबत्ती की ही बात नहीं कर रहे हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें इसको हम जलाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, हम पेट्रोल को भी यूज़ करते हैं, केरोसिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। तो आखिरकार ये सब चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? तो आज का जो मेरा जिज्ञासा है वो यही है कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो आखिरकार ये मोम कहाँ चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, ये मोमबत्ती है हमारी, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो इस मोमबत्ती के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर एक कॉटन की बत्ती लगी होती है, और क्या होता है जब जलाते हैं तो वो मोम गर्म होता है, और जो मोम होता है सरफेस टेंशन की वजह से धीरे 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 करके ऊपर चढ़ता है, इस बत्ती में आता है, और क्या करता है, जो मोम है, मोमबत्ती में क्या होता है, मोम होता है। ये मोम जो है ऑक्सीजन के साथ जल जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, मोम आपका ऑक्सीजन के साथ जल गया, और ऑक्सीकरण की वजह से ये जो मोम है ये क्या करता है, अलग अलग गैसों में बदल जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका जो ये क्या एक प्रक्रिया है कि जब मोम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया। देखिए, एक प्रक्रिया है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन गैस, अब ये जो हाइड्रोजन है जो हमारे ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करती है और पानी में बदल जाती है। तो इस तरीके से ये जो मोम जलता है, मोम में क्या प्रेजेंट होता है, मोम में जो होता है, मोम में जो मेन कंटेंट होता है वो होता है कार्बन। ठीक है, मोम में होता है कार्बन। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाता है। यही इसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पानी बनाती है। इस तरीके से ये जो मोम जो हमें दिखाई दे रहा है वो मोम नष्ट नहीं होता है, इस मोम का स्वरूप बदल जाता है। और ये जो मोम है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, पानी,
अलग अलग रूपों में चलाता है। और ये मोमबत्ती के साथ ही नहीं है, कोयला लेंगे, कोयले को जब हम जलाते हैं तो कोयले में सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसों में कन्वर्ट बदल जाता है और रात में आखिर में राख बचती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को हार लें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी, अगर हम इन सब का भार लेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारा जो मोम है उसके वजन से उसका वजन हल्का सा ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो वहाँ पे कोई चीज़ नष्ट नहीं हुई, हुआ क्या, भार ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि आपका उसने किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। इस तरीके से ये मोम कहीं नहीं गया, इस मोम का स्वरूप बदल गया अलग अलग रूपों में। तो आप ये मत सोचिए कि जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो ख़त्म हो गया। कोई चीज़, प्रकृति में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। ऐसे ही आपके लिए हम नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, नई नई बातें बताते रहेंगे। फिर से एक नए जिज्ञासा के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।